नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं हिंदी वाटिका चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको संधि का पहला पार्ट पढ़ाने वाले हैं और संधि मात्र आज आपको 15 सेकंड में हम आपको याद करवाएंगे। जितने भी उसके नियम हैं मात्र 15 सेकंड में आपको सारे नियम तैयार हो जाएंगे। बस सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको 100% संधि एकदम क्लियर हो जाएगी। मात्र 15 सेकंड ही लगेगा आपको। यहाँ तक कि मात्र एक वर्ण बोलने से आपको संधि क्लियर हो जाएगी। बस इसको समझना है, अपनी कॉपी पर लिखना है। देखिए, सबसे पहले एक चीज यहाँ पर यह समझिएगा कि जो स्वर संधि है ना, उसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, हमेशा एक पॉइंट ये याद रखिएगा, जो गुण संधि है ना, उसका अपोजिट हमेशा यण संधि का नियम होगा। पहला पॉइंट, अगर गुण संधि के नियम को आप उल्टा कर दीजिए तो आपको यण संधि का नियम मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पर अगर आपको वृद्धि संधि के नियम को अगर उल्टा कर दें यहाँ पर, तो आपको अयादि संधि का नियम आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। यहाँ पर जो हमने बताया है इसको आप ध्यान से पहले सुनिए। हमने आपको बताया कि जो गुण संधि का नियम है, अगर आपने उसको उल्टा कर दिया तो आपको यण संधि का नियम मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, गुण संधि के नियम को उल्टा करने पर यण संधि का नियम और वृद्धि संधि के नियम को उल्टा करने पर आपको अयादि संधि का नियम मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए कि संधि आपको हम कैसे तैयार करवाते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले बात आती है स्वर की, है ना। तो स्वर संधि की बात आ रही है तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या होती है 11। पहले आप ये 11 स्वर लिख लीजिए: छोटा आ, इसके बाद बड़ा आ, छोटी ई, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद री है, फिर आई, फिर आई, फिर ओ और फिर आऊ। ठीक, ये 11 स्वर। आपको बता दें, जान के बहुत हैरानी होगी कि इन्हीं 11 स्वरों में आपकी 5 संधियां छिपी हुई हैं। और ये जो वीडियो है ना, आप किसी भी YouTube चैनल में ढूंढ डालिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मात्र हिंदी वाटिका चैनल में ही ये आपको ट्रिक पढ़ाई जा रही है। अभी देखना, इस ट्रिक को कितने लोग पढ़ाएंगे, कोचिंग संस्थानों में कितने लोग इस ट्रिक को अपनाएंगे और बताएंगे कि हमने इसको इवेंट किया है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, जैसे ये आपकी 11 स्वर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात आती है कौन सी संधि की? दीर्घ संधि की बात आती है। तो ये जो दीर्घ संधि है ना, आपको अगर हम आ और आ का योग करा दें तो दीर्घ संधि, अगर ई और ई का योग करा दें तो दीर्घ संधि, ऊ और ऊ का योग करा दें तो दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, आ और आ का योग कराने पर दीर्घ संधि है, ई और ई का योग कराने पर दीर्घ संधि है, ऊ और ऊ का योग कराने पर दीर्घ संधि है। अब देखो, अगर हम इस आ और आ का योग शुरुआत के इन 5 वर्णों से करा दें, ठीक है, आ और आ का योग शुरुआत के इन 5 वर्णों से करा दें तो यहाँ पर ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये आपको मिलेगी कौन सी संधि? ये आपको गुण संधि का नियम मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, आ का योग ई से कराने पर गुण संधि है, आ का योग ऊ से कराने पर गुण संधि है, आ का योग री से कराने पर गुण संधि है। बस हमको क्या करना है? बस एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाना है। बस इसी आ और आ का योग हम किससे करा दें? आगे वाले इन 4 वर्णों से करा दें तो यहाँ पर ये आपको कौन सी संधि का नियम मिल जाएगा? आपको वृद्धि संधि का नियम मिल जाएगा। बात क्लियर है भैया? वृद्धि संधि का नियम मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आ पहले है तो इसका मतलब गुण संधि होगी या तो वृद्धि संधि होगी। किसी भी अगर विच्छेद में अगर आ पहले है तो इसका मतलब या तो क्या होगा? या तो गुण संधि होगी या तो आपकी वृद्धि संधि होगी। अब देखिए, हमने बताया था अगर हम गुण संधि के नियम को उल्टा कर दें, हम इधर से चलें, पहले इनका योग अब हम किनसे करवा दें? इनसे करवा दें तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी यण संधि हो जाएगी। और एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, इनका योग अगर हम इनसे करा दें तो ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? ये आपकी अयादि संधि का नियम मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अयादि संधि का नियम मिल जाएगा।
इसका मतलब अगर आ पहले आया है, अगर आ पहले आया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, या तो गुण संधि होगी या तो आपकी वृद्धि होगी, या तो कौन सी होगी, या तो वृद्धि होगी। लेकिन एक चीज और है, अगर आप पहले आ गया है तो कौन सी दो संधियां नहीं होंगी भाई, यण नहीं होगी और अयादि नहीं होगी, क्योंकि यण और अयादि के लिए, यण के लिए ई होना चाहिए पहले, और यण के लिए पहले ऊ होना चाहिए, यण के लिए पहले री होना चाहिए, अयादि के लिए पहले ए होना चाहिए बाद में आ होना चाहिए। बात क्लियर है? यहां पर देखिए, लेकिन गुण के लिए क्या है, गुण के लिए क्या है और वृद्धि के लिए क्या है, गुण के लिए पहले आ होना चाहिए, देखिए पहले आ, और पहले आ, वृद्धि के लिए पहले आ होना चाहिए, और यण के लिए पहले क्या होना चाहिए, पहले ई उ री होना चाहिए, और अयादि के लिए पहले। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर हम आपको इनका एक एक उदाहरण बता दें गुण के लिए। जैसे आ गया, यहाँ पर आ गया रमाधन ईस, ठीक है, उदाहरण के तौर पर आ गया रमाधन ईस, आ गया यहाँ पर इस तरीके रमाधन ईस। इसी नियम को ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, पहले आ है और फिर ई है, इसका मतलब कौन सी संधि है, इसमें बनेगी गुण संधि, है ना। अब देखिए, आ के बाद अगर उ आता है, जैसे आ गया कि महाधन, महाधन उदय आ गया इस तरीके से, महाधन उदय, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है और क्या है, ऊ है। आ के बाद ऊ आया है तो कौन सी संधि हो गई, इसका मतलब कौन सी संधि हो गई, ये गुण संधि हो गई। बस इसका अपोजिट कर दीजिए, ये इनका एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको इसका उल्टा नियम वाला बता दें आपको। हमने कहा था ना कि 15 सेकंड में आपको ये संधियां पूरी तैयार हो जाएंगी। आप ऐसे समझ लीजिएगा, आ का योग ई से कराने पर गुण संधि, आ का योग ए आई से कराने पर वृद्धि संधि, और ई उ री का योग आ से कराने पर यण संधि, और ए आई ओ आउ का योग आ से कराने पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि। यहाँ से संधि पूरी तरीके से खत्म। लेकिन इतना आप समझिए, अगर कह दिया जाए अगर ई है, अगर ई है और ई का योग अगर हमने आ से करा दिया तो हमेशा याद रखना कौन सी संधि होगी, वो यण संधि होगी। अगर ऊ पहले है और आ बाद में है तो आप समझ जाइएगा कि इसमें यण संधि है। अगर री पहले है और आ बाद में है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी यण संधि हो जाएगी। ये चीज तो आप समझ गए होंगे आप पूरी तरीके से कि अगर ई पहले है आ बाद में है तो वहां पे कौन सी संधि होगी, अगर ऊ पहले है आ बाद में है तो वहां पर कौन सी संधि होगी, और री पहले है आ बाद में है तो वहां पर भी आपको यण संधि का उदाहरण मिलेगा। ठीक, ये तो गुण संधि का नियम। अगर देखिए गुण संधि वाले में देखिए, आ और ई का योग कराने पर अगर हम ऐसे कह दें कि भैया अगर आ है और आ के बाद अगर ई आ रहा है तो कौन सी संधि है ना, यण कौन सी गुण संधि है, एकदम सिंपल सा। यहाँ पर देख लीजिए, आ का योग ई से कराने पर, यहीं पर कह दिया जाए कि अगर आ का योग ऊ से कराने पर कौन सी संधि है, गुण संधि है, एकदम सिंपल सा। और आ का योग अगर हम री से करा रहे हैं तब भी वहां पर कौन सी संधि का नियम मिल जाएगा, आपको गुण संधि का नियम मिल जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर सीख चुके हैं। ठीक, इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। ऐसे ये सारे नियम आपको अपनी कॉपी पर राइट डाउन करना है ताकि आप कभी भी इसको ना भूलें। एक बस आपको देखिए याद करना इसलिए सरल है ना, क्योंकि ये 11 स्वर आपको पूरी तरीके से आते हैं, 11 स्वर ये आपको पूरी तरीके से आते हैं। अब देखिए, अगर ए पहले है, ए पहले है और आ बाद में है तो वहां पर कौन सी संधि का नियम मिल जाएगा, अयादि संधि, अयादि संधि का नियम मिल जाएगा। ठीक, अगर आई पहले है, ठीक है, आई पहले है या क्या है आपका ओ पहले है और बाद में क्या आ जाए, आ जाए तो वहां पर कौन सी संधि का नियम मिल जाएगा, अयादि संधि का नियम मिल जाएगा। ठीक, अगर ओ पहले है, यहाँ पर अगर आउ पहले है बाद में आ है तो वहां पर कौन सी संधि का नियम मिल जाएगा, आपको अयादि संधि का नियम मिल जाएगा। ठीक, ये बहुत सरल तरीके से आप इसको सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से। अभी कुछ कोचिंग संस्था वाले इसको देखकर इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे और बोलेंगे कि भैया इसको हम ही ने बनाया है, लेकिन आप किसी भी YouTube चैनल में खोल के देखिएगा, आपको ये संधि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी जिस तरीके से आप इस संधि को सीखें। इसको ऐसे लिख लीजिएगा पूरी तरीके से, ठीक है, आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, समझने में। आ का योग किससे कराने पर, आ का योग पहले इनसे कराइए गुण संधि, फिर आ का योग इनसे करा दीजिए। अब देखिए ये वृद्धि संधि हो गई,
देखिए अगर कहा जाए ई का योग तो इसका मतलब कौन सी संधि है, ई का योग, ई पहले है तो यण संधि, ऊ का योग, ऊ पहले है तो समझ लीजिए यण संधि। अगर री का योग, री का योग भाई किसी न किसी असमान स्वर से तो कराओगे ना, लेकिन अगर ई पहले आ गया है तो समझ लीजिए कौन सी संधि है वो आपकी यण संधि है। लेकिन आ पहले आ गया है तो देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आ पहले आ गया है तो गुण और वृद्धि होगी, ये कन्फर्म है, यण और अयादि नहीं होगी। लेकिन अगर ई पहले आ गया है तो इसका मतलब यण संधि कन्फर्म है। अगर ए आई ओ आउ पहले आ गया तो इसका मतलब कौन सी, अयादि संधि पूरी तरीके से कन्फर्म है। ब्रह्मास्त्र संधि ट्रिक कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद रामबाण आपको ट्रिक सिखाई जाएगी संधि की याद कराने की। बस आप शब्द देखिए, आंसर लगा दीजिए। नियम देखा है आपने उत्तर लगा दिया, गलत नहीं हुआ। इसके बाद आप शब्द देखेंगे, आप आंसर लगा दीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।